हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी कैसे हैं? आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल निशांत जी रिसर्च सेंटर में स्वागत है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं रियल नंबर और देखते हैं रियल नंबर से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्लास 10th मैथ रियल नंबर, और ये हमारा अध्याय पहला ही है कक्षा 10 के लिए। तो मैं उन सभी विद्यार्थियों से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं वह सभी लोगों को अपने मित्रों में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ ले सकें। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं और बहुत मज़ा आने वाला है इसमें और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सवाल को कवर करेंगे। तो सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को मैं आप लोगों को समझा दूं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आप लोग भाग का प्रोसेस पढ़े होंगे पिछली कक्षाओं में, छोटे छोटे क्लासों में भाग का जो प्रोसेस होता है वो किस प्रकार से होता है उसे हम लोग समझ लें पहले। जैसे हम लोग जब भी कोई भाग की क्रिया करते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या रहता है, यहाँ पे हमारा भाजक रहता है और यहाँ मिडिल में क्या रहता है, भाज्य। तो हमेशा भाज्य को यहाँ पे लिखा जाता है और भाजक से हम लोग भाग की प्रक्रिया करते हैं। तो हमें क्या मिलता है, हमें भागफल मिलता है और लास्ट में हमें यहाँ पे नीचे क्या कुछ न कुछ जरूर मिल जाता है शेषफल के रूप में। तो बच्चों, ये जो क्रिया होती है यही क्रिया हमें फर्स्ट चैप्टर में अप्लाई करना है और इसी से हमारा पूरा सवाल कवर हो जाएगा लगभग। ठीक, तो अगर मैं भाज्य को बी नाम दे दूं और इसे मैं ए नाम दे दूं और भाजक को मैं क्या नाम दूं, बी नाम दे दूं और भागफल को मैं क्या बोल दूं, क्यू, और शेषफल को मैं क्या कह दूं, आर कह दूं। तो हम लोग यहाँ पर एक फार्मूला पढ़े हैं कि जो भाज्य होता है वह भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल, इतना करने से हमें भाज्य बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूँ हमें 2 से भाग करना है 11 में, तो क्या हो सकता है, 5 बार में जाएगा और 10 आएगा और एक हमें क्या मिल जाएगा, शेषफल के रूप में प्राप्त हो जाएगा। और इसे हम लोग क्या नाम देंगे, भाज्य नाम, और ये हमारा इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, भागफल हो जाएगा। और ये क्या होगा, तो ये भाजक होगा। तो अगर हम लोग इसको इस प्रकार से लिख दें कि 11 किसके बराबर होगा, 11 क्या है, भाज्य है, ये फार्मूला अप्लाई कर दें तो भाज्य की जगह मैं क्या रखूँगा, 11 रखूँगा। भाजक हमारा कितना है, 2, भागफल हमारा कितना है, 5, शेषफल कितना है, 1। तो देखिए यह जो 11 है ये 10 और प्लस 1 यानी बराबर हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो यूक्लिड है, आप एक नाम यहाँ पर सुन रहे हैं यूक्लिड, तो यूक्लिड ने बताया कि अगर भाज्य को माना भाज्य ए तथा भाजक बी और भागफल क्यू हो, तो इसे हम लोग निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, किनके अकॉर्डिंग, यूक्लिड के अकॉर्डिंग। मतलब यूक्लिड ने बताया कि अगर हमारा भाज्य ए हो, भाजक बी हो और भागफल क्यू हो, तो हम लोग इसे इस प्रोसेस में भी कवर कर सकते हैं। ए बराबर
बी क्यू प्लस आर के रूप में। यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का थ्योरम, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड एल्गोरिथम थ्योरम्स। ठीक, यही क्या है, यूक्लिड एल्गोरिथम थ्योरम है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। लेकिन यहाँ पर शर्त ये है कि जो आर होना चाहिए, ये जो आर जो शेषफल आप देख रहे हैं वह 0 और इस v के बीच में ही होना चाहिए। इसके लिए एक कंडीशन होती है। और एक बात और है कि जो ये हमारा रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर कर रहे हैं, जो हमारा क्वोशंट होगा वह ऑलवेज 0 से बड़ा होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा शेषफल 1 आया है, क्या यह 0 और 2 के बीच में है कि नहीं है। यही तो इसमें बोला गया कि यह बात आप बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे कि इसमें जो आर है, आर के बारे में बताया गया कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई भौग का एक प्रोसेस है, अगर उसे हमने a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख लिया, जहाँ a आपको पता है क्या है, भाज्य है, b आपको पता है क्या है, भाजक है, q क्या है, भागफल है, और r क्या है, शेषफल है। ये सभी चीज़ें हैं। तो अगर हम लोग जब भाग का प्रोसेस करते हैं तो जो हमारा शेषफल आता है अर्थात रिमाइंडर आता है, वह हमेशा शून्य और भाजक के बीच में होगा। अब आप जरा गौर से सोचिए, अगर वह शून्य और इस भाजक के बीच में नहीं होता एक, तो बताइए अगर यह 1 2 इस भाजक के बराबर हो जाता तो बताओ एक बार और नहीं कट जाता। तो कभी भी हमेशा जो हमारा भागफल होगा, जो हमारा क्वोशंट होगा, वह पहला तो शून्य से बड़ा होगा, और उसके बाद क्या होगा, यह जो हमारा रिमाइंडर होगा वह शून्य और भाजक के बीच में हमेशा रहेगा। तो इस बात को आप सभी लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो एक बार मैं पुनः इसे बता दूं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मैं यहाँ पे लिख दूं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम्स। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, लेट माना बी भाज्य हो तथा ए भाजक हो और क्यू भागफल हो, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होगा। इसके बाद क्या होगा, जो आर होगा वह 0 लेस देन क्या होगा, बी होगा। ये शर्त होनी चाहिए। और जो हमारा ए होगा, जो हमारा क्यू होगा वह ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ए भाजक है, बी हमारा भाज्य है, और क्यू हमारा क्या है, भागफल है, और आर क्या है, शेषफल है। तो यह जो बी होता है, अगर मैं यहाँ पे ए लिख दूँ, यहाँ पे बी लिख दूँ, तो ये हमारा फॉलो कर जाता है। तो यह जो ए होता है, देख सकते हैं ए बी क्यू प्लस आर होता है। अर्थात मैं एक बार पुनः लिख दूँ, अगर मैं इसे हिंदी में लिखूँ तो भाज्य बराबर भाजक गुणे
भागफल और प्लस में क्या, शेषफल। तो यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। और हमेशा जो शेषफल होता है, तो शेषफल के बारे में बताया गया है 0 लेस देन v, अर्थात जो हमारा शेषफल होगा वह शून्य और इस भाजक के बीच में होगा। क्योंकि कभी भी आप भाग का प्रोसेस करेंगे तो जो हमारा शेषफल आता है वो हमेशा भाजक से छोटा ही आता है। ठीक, कभी भी आप भाग का प्रोसेस करके देख लीजिए, अगर भाजक के बराबर आ जाएगा तो एक बार और कट जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। वो हमेशा शून्य, या तो शून्य होगा या तो मतलब शून्य और भाजक के बीच में होगा। तो इसी प्रमेयिका को हम लोग कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड डिवीजन लीमा। दोनों बातें कही है। तो आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि b यदि भाज्य हो, a भाजक हो और q भागफल हो, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर। और यहाँ पर एक शर्त है, 0 r जो है हमारा रिमाइंडर 0 लेस देन v ये होना चाहिए, और q ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये है हमारा थियरम, और इसी पे बेस्ड हमें सवाल करना है। तो चलिए मैं एक सवाल आपको करके बताता हूँ। जो है पहला सवाल, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो चलिए भाई हम लोग प्रयोग करते हैं। हमारा फर्स्ट जो सवाल है वह 135 एंड क्या है 225। तो पहला ही सवाल हम लोग करते हैं। अब देखिए इसमें बड़ा कौन सा है, तो बड़ा है 225। तो सबसे पहले हम लोग बड़ा छोटा डिसाइड कर लेंगे। 225 ग्रेटर देन 135। तो हमारा ये भाजक होगा और ये क्या होगा, भाज्य होगा। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इस 225 को लिख लेंगे और 135 गुणे 1, मतलब भाग की क्रिया आप करेंगे। 135 गुणे 1 करेंगे और प्लस 90 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 100 मतलब 225 मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मैं 135 से भाग कर रहा हूँ 225 को, तो एक बार में जाएगा, जो एक बार में गया है। तो 135 और घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 90 हमें शेषफल के रूप में। तो शेषफल यहाँ मिल जाता है। सेम वही क्रिया आप समझ रहे होंगे, जो ए बराबर बी क्यू प्लस आर हमने लिखा था। ए क्या था, भाज्य, मैंने भाज्य लिख दिया। बी क्या है, भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल। तो ये देखिए भाजक है 135 और ये क्या है, भागफल है, और प्लस में 90 क्या है, शेषफल है। तो अब अगला स्टेप हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ ला लीजिए और इसको यहाँ अवस्थान जो है रिप्लेस कर लीजिए सेकेंड स्टेप में। तो जैसे ही हम लोग सेकेंड स्टेप में पहुँचते हैं तो हमारा 135 इधर आ जाता है और 90 इसका स्थान ले लेता है। एक बार में जाएगा तो मेरे हिसाब से कितना शेषफल आएगा, 45 आएगा। ये हमारा सेकेंड स्टेप चला गया। वही क्रिया जैसे 135 को आप लीजिए, इससे भाग करना है, 90 से भाग करना है। एक बार में गया, कितना रिमाइंडर आ गया, 45 आ गया। तो रिमाइंडर यहाँ पे लिख लिया जाता है। यह क्रिया तब तक करेंगे जब तक जो है हमें शेषफल के रूप में कुछ न शून्य प्राप्त नहीं हो जाएगा। तो 90 यहाँ पे आ गया, अभी ये रिप्लेस कर दिया, इसको मैंने यहाँ रिप्लेस कर दिया। 45 2 बार में गया, शून्य आ गया। तो जब रिमाइंडर शून्य आ जाता है तो जो यहाँ पर
भाजक के रूप में हमें प्राप्त होता है, वही हमारा क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कितना आसान प्रोसेस है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF फाइंड करना। तो आई होप आपको ये मेथड अच्छा लगा होगा। दोस्तों में, फ्रेंडों में शेयर कीजिए और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और इस परिवार को बढ़ाने का प्रयास कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।